क्या आपको भी एंजल नंबर दिखाई देते हैं? क्या आपको भी देवदूत दिखाई देते हैं? क्या आपको भी उनके मैसेजेस सुनाई पड़ते हैं? क्या आपको ये साइंस, ये सिंबल्स अगर हर रोज़ दिखाई देते हैं तो इनके क्या मीनिंग है आपके लिए? आज हम ये जानेंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम आपके मैसेजेस को रीड करने वाले हैं। आज मैं कोई भी टैरो रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, बल्कि आज मैं आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने वाली हूँ। आज मैं आपको उनके मैसेजेस बताने वाली हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कोर्स डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। हमारा कोर्स टैरो सीखने के लिए जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आपके लिए बनाया गया है, वो कोर्स शुरू होने वाला है। कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप उस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं, उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको मैं टैरो सिखाऊंगी बहुत सिंपल सरल तरीके से। आपके लिए यहाँ पर कोर्स की डिटेल्स के लिए नंबर स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप इसकी डिटेल ले सकते हो। टैरो बहुत ही इंट्यूटिव साइंस है और आप इसे सीखकर अपने परिवार के लिए, अपने घर के आसपास के लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए और अपने दोस्तों के लिए और इसके साथ साथ स्कूल फ्रेंड्स के लिए, कॉलेज फ्रेंड्स के लिए टैरो कर सकते हैं। आप उनकी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या एनर्जीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, उनकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, उनकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। आप उनको गाइडेंस दे सकते हैं, आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो टैरो बहुत ही खूबसूरत विधा है। आप इसे बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो अगर आप भी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज हम एंजल नंबर्स की। अगर आपको भी एंजलिक नंबर्स दिखाई देते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप इसे मान सकते हो। यहाँ पर मैं आज 2 नंबर्स की बात करूँगी। आपको दोनों में से चूज़ करना है कि कौन सा नंबर आपको दिखाई देता है। अगर आपको दोनों नंबर दिखाई देते हैं तो आप दोनों को भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आज मैं बात करूँगी 11-11 की और इसके साथ 12-12 नंबर की। ये 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर हैं। अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो ये आपके जीवन में क्या नॉक नॉक करने के लिए आए हैं, किस बात के लिए ये आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एंजल्स हमेशा दरवाज़ा खटखटाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दरवाज़ा खटखटाती हैं, पर हम कभी-कभी उन्हें समझ नहीं पाते। तो आपको भी चाहिए कि आप अपने एंजल्स के मैसेजेस को रिसीव करें, उनकी कॉल्स को रिसीव करें, ताकि ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएँ। किसी भी नंबर का समूह में दिखाई देना, यानी कि आपको 1111 की तरह से दिखाई दे नंबर्स, या आपको 31 दिखाई दे रहे हैं, या आपको 41 दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी तरह से अगर आपको रिपीटेड नंबर्स दिखाई देते हैं तो ये एंजलिक मैसेजेस हो सकते हैं। आपको एंजल्स कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, वो आपसे संवाद करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसलिए ये मैसेज समझना बहुत ज़रूरी है। इसे ध्यान से देखें आज की वीडियो को, ये आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल हो सकती है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ 1111 की, यानी कि एक नंबर आपको 4 की संख्या में दिखाई देता है। 1111, इसे 1111 की एनर्जी कहा जाता है। तो अगर आपको भी इस तरह से नंबर दिखाई देता है तो आप पहले इसको समझें कि एक नंबर क्या प्रतीत करता है। एक नंबर शक्तिशाली नंबर कहा जाता है। ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी का नंबर है। ये अपने आप में एक ऐसा नंबर है जो पावरफुल है। तो अगर ये आपको 4 बार, यानी कि 4 की संख्या में दिखाई दे तो ये एक नई शुरुआत को दिखाता है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। वो आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, पर आप उनको शायद रिसीव नहीं कर रहे हो। तो इसलिए आपको इस समय पर, जब ब्रह्मांड की ये ऊर्जाएँ, ये एनर्जीज़ अपना नंबर देना चाहती हैं, अपना मैसेज देना चाहती हैं, तो अपनी मुट्ठी को खोल दें, अपने दिमाग को खोल दें। क्या होता है कि हमारे आसपास जो कार्य हो रहे होते हैं, जो काम हम देख रहे होते हैं, हमारा दिमाग, हमारे विचार, हमारी भावनाएं उसी के अनुसार विकसित हो जाते हैं और चीज़ें हमें धुंधली-धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण ये है कि आपका मन और आपकी भावनाएं हमें ये चीज़ें देखने की अनुमति नहीं देती। पर जब आप इन नंबर्स को देखते हैं, 11-11 देखते हैं, इसका मतलब है कि ये समय है जब आप अपनी
पुनः जागृति कर सकते हैं। ये समय है कि आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको देवदूतों को अपने विचारों की निगरानी करने का आग्रह करना चाहिए। आपको देवदूतों से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको एंजल से ये कहना चाहिए कि आप में इतनी ऊर्जा हो कि आप इस नंबर्स के मैसेजेस को समझकर अपनी सोच को बदल सकें। ये आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली परिवर्तन हो सकता है। ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। पर इस ऊर्जा को अगर आप समझेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी। ऐसा नहीं है कि नंबर देखने से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये सिर्फ आपके लिए एक संकेत है, एक साइन है, एक मैसेज है। इसे आप एक वेकअप कॉल भी कह सकते हैं। जब आप सुबह-सुबह उठें और आपको ऐसे नंबर्स दिखाई दें, तो आपके लिए ये एक वेकअप कॉल हो सकती है। किसी भी समय पर आप इसको कॉल मान सकते हैं। ये कॉल एक बड़ी तैयारी के लिए आपको तैयार करती है। ये कॉल कहती है कि आपको अपने इरादों को गिराना नहीं है, आपको अपने दृष्टिकोण को हमेशा आगे रखना है, आपको एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ना है। 11-11 एक ऐसी एनर्जी है। नंबर 1 बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है और ये नंबर रिपीटेडली आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आप उस ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं, आप उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता। शायद यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप वो इंसान हैं जो इस ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को परिवर्तित करके ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। आप खुद को जब बदलेंगे तभी वहाँ से शुरुआत होगी। सबसे पहली शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, उसके बाद आगे की जर्नी तय होती है। उसके बाद आगे आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको 11-11 की एनर्जी दिखाई दे तो अपने दिमाग को खोल दें, अपनी ऊर्जाओं को खोल दें, रिसीव करें, ग्रो करें, हील करें, अपने आप को समझें और उस समय पर उस मैसेज को अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। और ये ऊर्जा आपके अंदर जैसे ही आएगी, आप नई-नई चीज़ों की खोज करने लगेंगे। आप एंजल्स के उन मैसेजेस को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये, बहुत सारी एनर्जी यहाँ से हमको मिल सकती है। पर इस एनर्जी को जब हम रिसीव करते हैं ये तभी आपको मिलेगी जब सूरज की किरणें उगती हैं। आपके पास वो सूरज की किरणें बहुत खूबसूरती से आपको रोशन कर सकती हैं, पर अगर आप उस सूरज की किरणों के सामने जाएंगे वो आपको तभी रोशन करेंगी। अगर आप बंद कमरे में बैठ जाएंगे और सूरज के सामने नहीं जाएंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इस ऊर्जा को समझने की कोशिश करें। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरे एंजल नंबर की जो है 1212। ये क्या है? इस नंबर का क्या अर्थ है? इस नंबर में भी तो उतनी ही संभावनाएं हैं। यहाँ पर भी तो एंजल्स हमें मैसेज करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी एंजल हमें मैसेज करना चाहते हैं, पर एंजल का ये मैसेज कुछ अलग हो सकता है। आपको देवदूत ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको अगर सहायता की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि आपको कभी भी मदद की ज़रूरत है, तो भरोसा करें, विश्वास करें। आपके आसपास आपके देवदूत हैं, आपके आसपास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके आसपास आपके फरिश्ते हैं। वो आपको हमेशा एक होप रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की इस यात्रा में आपके लिए आशावादी रहना सबसे ज़रूरी है। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए आपके पीछे देवदूत खड़े हुए हैं। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, वो आपको हमेशा रास्ता दिखाएंगे। आपको उस रास्ते पर जाने के लिए आप खुद को चाहे रास्ता ना दिखा पाएँ, पर वो आपको हमेशा रास्ता दिखाते रहेंगे। ये मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए एक ग्रेस हो सकती है, एक गॉड ग्रेस कह सकते हो आप इसे। एंजेलिक मैसेज जब इस तरह से आपको मिलता है तो उस समय पर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब आप एक बड़े दर्द से गुजर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि एक ऊर्जा है जो आपका साथ देने के लिए हमेशा आपके आसपास होती है। आपको इस ऊर्जा को एहसास करने की ज़रूरत है, आपको वो ज़रूर महसूस होने लगेगी। जीवन में जब भी आप डरे हुए हों, आपको लगता है कि ये कार्य नहीं कर सकते, आपको इस कार्य को करने से डर लगता है, आपको लगता है कि आप इस लायक नहीं हैं कि ये कार्य कर पाएँ, इस स्थिति में देवता, फरिश्ते आपका साथ देते हैं। आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। ये मैसेज जब भी आपको दिखाई दे, इसे गॉड ग्रेस समझकर एक्सेप्ट कर लें
और उठें, खड़े हों और आप इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि कोई आपके साथ खड़ा है, कोई आपके पीछे खड़ा है आपको सहारा देने के लिए। आप गिरेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं, आप जिस भी काम के लिए उठेंगे उसे कर लेंगे। ये सराहना है उसकी तरफ से, ये आपको एंजेलिक मैसेज है कि आप अगर इस नंबर को बार-बार देख रहे हो तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी मदद के लिए है। कभी-कभी इस मटेरियल वर्ल्ड में हम अपने आप को खो देते हैं। हमें लगता है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारे लिए नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमें बहुत सारा हमारी केयर करे, हमें प्यार करे। अगर आपको तब ये नंबर दिखाई देते हैं, तो फिर आपको किसी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके प्यार और आपको प्रोत्साहन देने का ये संदेश है। इसलिए भौतिक दुनिया के इस शोर में अगर आप कहीं खो जा रहे हैं, तो आपको ये संदेश ज़रूर लेना चाहिए। आपको प्यार करने के लिए भौतिक दुनिया में चाहे आपको कोई भी ना दिखे, पर देवता और फरिश्ते आपके आसपास हैं। इस नंबर को अगर आप बार-बार देख रहे हो तो स्वर्गदूत ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि आप सही रास्ते पर हो। आपको अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और आपको एंजल्स के वर्चस्व पर विश्वास होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो आसपास हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, और ये विश्वास जब आप उन पर कायम करते हो तो वो आपकी मदद हमेशा करते हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप इस नंबर को एक्सेप्ट करें, इसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करें और दुनिया को बदलने के लिए अपने विचार दूसरों के साथ साझा करें, काउंसलिंग करें, दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को समझाएं, क्योंकि एक एनर्जी है जो आपको पुश कर रही है, आपको समझा रही है, और यही ऊर्जा आप दूसरों को भी प्रवाहित कर सकते हैं। आपको पता है ये नंबर आपको क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है। आपको उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि शायद आप वो प्यारे इंसान हैं जो सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को किसी से कम मत समझें। इस पहल में कि आपको ये नंबर दिखाई देते हैं, इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करके अपने आप में पहला परिवर्तन करने की कोशिश करें। खुद को बहुत भाग्यशाली समझें। अगर आपको एंजल्स ने खुद चुना है, तो आपको अपने मन से डर और शंकाओं को दूर कर देना चाहिए। जीवन की इस यात्रा में एक संभव ऊर्जा आपका इंतज़ार कर रही है। वो आपको ऊर्जान्वित करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। आपको अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने देना, और इस ऊर्जा को जो आपको मिल रही है, आपको अपने आप को और भी रोशन कर लेना है। तो इस पहल में आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, कि आपको जो मैंने मैसेज दिया है वो आपको कितना रोशन कर पाया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये मैसेजेस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन को ज़रूर फिल करें, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ और आपको एंजेलिक मैसेज दे पाऊँ। और आपकी ज़िंदगी में अगर इनसे छोटा सा भी परिवर्तन होता है तो मैं अपनी ज़िंदगी को सफल समझूंगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित करने के लिए एक आशा की किरण बहुत बड़ी हो सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा और मुझे बताएं ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी।